धर्मराज व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्र शौनक आदि ऋषि गण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज जी से पूछने लगे, भगवान हम आपके मुखारविंद से धर्मराज की कथा, आपका विधान तथा महात्म सुनना चाहते हैं। सो आप कृपा कर यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी इसके उद्यापन को बिना किए सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर धर्म श्रवण करें। पूर्व काल की बात है, एक राजा वृषभानु महोदय पूर्व में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, श्रद्धालु तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणमती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी तदनुसार था। उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका के आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्यों को पुण्य भोगने को गए हैं, निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फुटिक मणि की हैं और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया जाता है। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुँह किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने उसके पूर्वजन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी थी उसके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। धति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में रखना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से परिस्त्रियों पर या पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में न रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आना देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण, व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे या पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे। सोने की असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार की पूजा करे। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण दृष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य, ज्वार
ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरणी भी दान देवे। सुंदर बनी हुई शैया दान दे जिस पर मुलायम गद्दा तकिया रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान दे। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दे तो भी अच्छा है। गुणमती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। उसके अंदर गुणमती ने अपने पुत्र पिताजी को सब बातें कहीं जो धर्मराज ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणमती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची थी, देवता ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त करने के सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हैं, वे ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा कहने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज महाराज की जय।